पिक्चर चालू करो बे। राहुल पप्पू है, राहुल फाउल हम नहीं जानते हैं। कह रहे सरकार बनाएंगे वही पप्पू। सरकार बना ले, हिम्मत है तो बना लो। पप्पू यादव कह रहे गठबंधन की सरकार आएगी। भाई पप्पू जी तो अपने हारने वाले रहे, ये सब नहीं, एक बार जीता है समझे, वो तो क्यों रोने लगता है तो जीत जाता है। मोदी के पक्ष में जो भी रहेगा वो जीतेगा। अच्छा, मतलब भाजपा का कोई भी नेता हो, कोई भी एक कुत्ता भी खड़ा कर दे वो जीत जाएगा। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सर, तो दूध पाल जो पशु पालते हैं, दूध के किसान, 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 दूध के किसान। कहां गया सारा पैसा? उस पैसे से इन बड़े बड़े महल बन गए, स्विस बैंकों में चलेगा इनके पैसे। इनकी पार्टियों की चुनाव रैली हो रही है, इनकी पार्टियों के ऊपर सारा पैसा खर्च किया जा रहा है। आपका पैसा लूट के, गरीब खेडूतों का पैसा लूट के ये अपने बड़े बड़े महल और बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, जहाज खरीद रहे हैं ये लोग, आपका पैसा लूट के। बात तो सही है। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका समान अधिकार है। उससे बेहतर हम जात धर्म में ना बटे, बेहतर इंसान बनाने की बात की जाए। सब में अमन हो, सब में चैन हो, पीस हो, प्रॉस्पेरिटी हो। गजब टू विवाद आदमी। बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। डिफेंस के प्रॉब्लम्स हैं, डिफेंस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं, ऑपरेशन सिंदूर के प्रॉब्लम्स हैं। हालात अच्छी नहीं है। Wake up to reality. कमल सिंह, नो, आप प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जवाब मांगते हो, सरकार जवाब देने को तैयार है। ये सदन है, ये पर व्यापक चर्चा सदन में कर सके। माननीय सदस्यगण, सरकार द्वारा बिहार पैकेज के अंतर्गत शामिल की गई परियोजना का ब्यौरा और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? भारतीय रेल द्वारा उक्त परियोजना पर भारतीय रेल द्वारा उक्त परियोजना पर अब तक। नाम बताएंगे पंडित जी आप अपना? विकास दुबे। जोर से बोलिए। विकास दुबे। कहाँ रहते हैं? सरयू बगीचा। वर्तमान आप किस पद में हैं अभी? ब्लॉक 2 महासचिव। कौन सा पार्टी का? कांग्रेस। किसने बनाया आपको? तैयब हुसैन। तो क्या क्या काम करते हैं आप महासचिव बनकर? महासचिव में क्या काम करेंगे? जो काम मिल जाए वो काम। अच्छा, जनहित का काम करते हो? किसी का राशन कार्ड बनाना उनाना, सफाई फाई, मोहल्ले काम, दुख तकलीफ में लोगों से मिलना जुलना? हाँ। करते हो? हाँ। अब किस पार्टी को वोट देते हो? बीजेपी। किस पार्टी को वोट देते हो? बीजेपी। ब्लॉक सचिव कांग्रेस के और बीजेपी को वोट देते हो? हाँ। धन्यवाद। क्यों देते हो बीजेपी को वोट? क्योंकि बीजेपी अच्छा लगता है। ठीक, धन्यवाद। कहीं अभी सुनने में आया था कि कोई पूछ रहा था कि भाई ठाकुर जी का प्रथम नाम क्या रखा गया था। ठाकुर जी का सबसे पहला नाम था नीलमणि। क्या नाम था? नीलमणि। यशोदा मैया 1 साल तक तो ठाकुर जी का नामकरण नहीं हुआ। श्री गर्गाचार्य जी ने 1 साल बाद आकर के नामकरण किया ठाकुर जी का। 1 साल तक यशोदा मैया नीलमणि बोलती हैं ठाकुर जी को। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। तो हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं, यादव हैं।
तो हम किसी से डरते नहीं हैं और डंके की चोट पे काम करने का काम करते हैं। हमसे ज्यादा कोई मुसलमान को चाहेगा क्या? हमसे ज्यादा कोई मुसलमान को चाहेगा क्या? हमसे ज्यादा कोई मुसलमान को चाहेगा क्या? तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। तो भाई वीरेंद्र जी ने तो ठीक ही जवाब दिया, किसी के बाप का थोड़ी है सदन। वीरेंद्र जी चुनाव में आप। तो भाई वीरेंद्र जी ने तो ठीक ही जवाब दिया, किसी के बाप का थोड़ी है सदन। वीरेंद्र जी चुनाव में आप। 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी We outmarketed. We couldn't really compete with the kind of, not propaganda, with the way under Mr. Modi the party went into election. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं आपको बता रहा हूँ, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। लोकसभा चुनाव की बात। मैडम मैं कहना चाहता हूँ, हमने भी बचपन से जो इतिहास की किताबें पढ़ी हैं, ये तो मैं मानूंगा कि सारा का सारा ये मुगलों का ही महिमा मंडन किया गया। मुगलों की बड़ी बड़ी सेनाएं देश में आई, उन्होंने आक्रमण किए। ये जाहिर सी ये एक आसान बात है कि उन्होंने बहुत सारे हजारों लाखों लोगों को मारा भी, धर्म परिवर्तन करवाया इस देश में, अपनी जो उनकी नीति अपना जो वो था वो थोपा भी, लेकिन उसको बहुत इस तरीके से ही दिखाया गया हमें कि उन्होंने बहुत जैसे हम पे देश में आके हमारे ऊपर एहसान किया। ऐसा होना चाहिए कि हमारे देश के जो अपने राजा हैं, जो यहाँ के मूल जो पैदा हुए थे, उन्हीं लोगों का जो इतिहास में पढ़ाना चाहिए, ताकि आगे आने वाली हमारी जो नस्लें हैं वो उससे कुछ सीख ले सकें। इनको मोशन बताया नहीं था कि किसने। भाई साहब, ये वाला वो हिस्सा है जो ये मानता है कि शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। गमछा गलत लपेट लिया आपने। वारिस पठान साहब जवाब दीजिए।